बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम श्योर एवरीबॉडी इज फाइन एंड डूइंग गुड टुडे। कैसे हैं जी आमिरा साहिबा, मानूर साहिबा, मरियम साहिबा? आप खैरियत से हैं? आप ठीक ठाक हैं? ग्रेट। शाबाश, एक्सीलेंट। हम लोग समझने की कुछ कोशिश कर रहे थे लास्ट टाइम। कहानी में बड़ा स्ट्रेंज होता है, बड़ा अचानक होता है। माइक बंद कर लें, शायद नहीं मालूम। कहानी में बड़ा स्ट्रेंज होता है, बड़ा अचानक से होता है कि जनाब मुगलिया सल्तनत जो है वो अचानक से डाउनफॉल। ये कैसे मुमकिन है कि एक ऐसी सल्तनत जिसको सदियों लगा के बनाया गया, जिसको सदियों लगा के जो है वो खड़ा किया गया, वो मिनटों सेकंडों में या हमारे पास इतनी जल्दी इतनी क्विकली खत्म हो जाए। समझना पड़ेगा भाई, कुछ कुछ स्पेशल है यहाँ पे। ये कोलैप्स जो था, क्या अकबर, क्या उसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ बादशाह, सारे के सारे ये कोलैप्स होने की वजह क्या है? हमारे पास जो है वो वी ए स्मिथ इसका एनालिसिस करते हैं। सारे के सारे लोग इस चीज को लेके बड़े परेशान हैं कि इतनी जल्दी किस तरह से इनकी जो है वो हुकूमत खत्म हो सकती है। वी स्मिथ जो है वो एक बात बताते हैं। वो कहते हैं कि ये एक ऐसा जो कोलैप्स था जिसने सबको हैरान कर दिया। और उसकी वजह ये थी कि हमारे पास बहुत सी मल्टीपल वजह वजह थी, लेकिन सरप्राइजिंग इसलिए था कि एज कंपेयर टू इनके रूल जो इन्होंने कई कई 100 साल तक किया, ये जो इनका कोलैप्स था उसके कंपैरेटिवली बहुत मुख्तसर और बड़ी जल्दी जो है वो। अब वजह क्या है, वन बाय वन समझते हैं। देखते हैं कि वो वजूहात क्या है। पहली वजह, औरंगजेब आलमगीर रिलीजियस पॉलिसी। लोगों को आके एक नया मैसेज देता है, एक नया पैगाम देता है। और वो पैगाम है कि इस्लाम को तुम लोगों ने फॉलो करना है। इसने, औरंगजेब ने अपनी पॉलिसीज कुछ इस तरह से रखी जो एक बादशाह वाली पॉलिसीज नहीं। इस्लाम को इसने सपोर्ट किया, लेकिन इस्लाम की जो पिक्चर थी सपोर्ट करने के चक्करों में, वो इसने एक ऐसा पोर्ट्रेयल जो है वो पेश किया जो कि इस्लाम के कभी भी हक में नहीं जा सकता। अकबर ने और जहांगीर ने जो उनको छोटी छोटी फैसिलिटीज दी हुई थी, जजिया इम्पोज किया हुआ था, वो वेव ऑफ किया हुआ था, इसने वंस अगेन उनके ऊपर जो जजिया है वो दोबारा लगा दी। हिंदुओं के किसी भी कौम के बड़े बड़े लीडर्स को कभी भी जजिया या उनके ऊपर बड़े बड़े टैक्सेस नहीं लगाए जाते। अगर आप किसी इलाके के एमएनए या एमपी के घर के अंदर भी बिजली के बिल ज्यादा भेजोगे, अगर आप उसको भी तंग करोगे, तो इसका मतलब है वो तो बगावत पे लोगों को लेके उतरेगा। तो फिर तो आपके दरो दीवार हिलेंगे। कुछ ऐसी ही कहानी यहाँ पे थी कि औरंगजेब ने ब्राह्मण्स को, जिनका ठीक ठाक मुकाम मर्तबा होता था, उनको भी नहीं छोड़ा। और तो और मजहब की बुनियाद पे लोगों को हुकूमत से निकालना शुरू कर दिया था औरंगजेब ने। अब की दफा ये चीजें क्या कम थी कि हिंदू टेम्पल्स और बाकी चीजें जो हैं वो उनके ऊपर भी इसने कंट्रोल ले लिया। कुछ बड़े बड़े मंदिर ऐसे थे कि उन मंदिरों की कमाई जो है वो मुगलिया सल्तनत के चश्म चिराग ने खुद लेना शुरू कर दिया। और इस पॉलिसी ने राजपूतों को और हिंदुओं को इसके बिल्कुल भी खिलाफ कर दी। रियासत के दो इम्पोर्टेंट पार्ट जो थे, दो इम्पोर्टेंट ग्रोह जो हैं वो निकल गए। दक्खन पॉलिसी, दक्खन को लेके औरंगजेब आलमगीर बहुत ज्यादा पॉजिटिव था। मान लो कि दक्खन के अंदर शायद ये समझता था कि मेरी अपनी जिंदगी है जैसे। इसको लगता था वहां पे मराठे हैं, मराठा कौम जो है वो दक्खन में आबाद थी। अगर मैंने मराठों के ऊपर अटैक किया, मराठों को मैंने खत्म कर दिया, तो सारी के सारी जिंदगी के मसाइल खत्म हो जाए। इसलिए इसने मराठों के ऊपर अटैक किया। इतना ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था कि शियाइज्म को भी नहीं बख्शा। शिया के बारे में भी इसने अपनी इसकी स्टेट में ठीक ठाक जो है वो उसको हिट लिस्ट किया गया, उसको टारगेट किया गया। अब इन तमाम चीजों के साथ साथ
गो के इसने बीजापुर और गोलकंदा को 1686 और 1687 में साथ मिला लिया। लेकिन दक्कन की तरफ ये पेशकदमी इसकी लास्ट जो है वो पेशकदमी साबित हुई। दक्कन पॉलिसी आपने पीछे पढ़ी है कि मुगलिया सल्तनत जो है वो उसके इतने टैक्सेस और इतनी बड़ी जंग के उसको बर्दाश्त करना मुमकिन ही नहीं। औरंगजेब एक इंतहाई सख्त किस्म का बादशाह था। किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि बादशाह के दौर के अंदर बगावत का नाम तक भी ले ले। किसी गवर्नर ने नहीं किया। लेकिन इस हमारे पास औरंगजेब के मरने के बाद कहानी बदल जाती है। कहानी बदलती है। वो कहानी कुछ इस तरह से है कि औरंगजेब खुद तो बहुत पाकबाज, बहुत नेक और बड़ा कंट्रोल वाला, बड़ा जाहो जलाल वाला बादशाह था। बदकिस्मती से बदकिस्मती से ऐसा इसके जानशीनों में नहीं हो सका। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका कि जनाब किसी तरह से इसके जानशीन भी इसकी तरह बहादुर निकलता। जैसे ही औरंगजेब आलमगीर की डेथ होती है, उसके बाद रियासत के टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो जाते हैं। खुद औरंगजेब आलमगीर के दौर में रियासत इतनी बड़ी हो चुकी थी कि पता ही नहीं चलता था कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे चीजों को कंट्रोल करना। कम्युनिकेशन का गैप था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी। बहुत से इलाकों में जो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी, जो गवर्नर थे, उनकी कोशिश होती थी कि किसी तरह से लोगों को दबा के रखें। उन दिनों में जब औरंगजेब आलमगीर जो है बुढ़ापे की तरफ जो है वो गामजन था, तो गवर्नरों ने देखा कि अब चढ़ते सूरज को सलाम करना है। मराठे ऐसी ताकत के तौर पर उभर रहे हैं कि जिनको छोड़ा नहीं जा सकता। अब लोगों ने बजाय इसके कि मुगल नोबल्स या इनको फंड इकट्ठा करके देते, उन्होंने अपने लोगों से फंड लेना ही छोड़ दिया। कुछ नहीं तो मराठा जो हैं वो उनके साथ मुआहदे करना शुरू कर दिए। सो ये भी वजह बनी कि औरंगजेब आलमगीर के बाद मुगलिया सल्तनत मिनटों सेकंडों में चले गई, एज कंपेयर टू द लॉन्ग टेन्योर वीक सक्सेसर ऑफ औरंगजेब। बड़ी वजह, अनफॉर्चुनेटली, बादशाह सलामत के मरने के बाद कोई भी बंदा ऐसा नहीं था जिसमें अकल नाम की कोई चीज मौजूद होती। ना तो कोई इंटेलिजेंट था और ना ही कोई ब्रिलियंट था। एक ही तरीकेकार जो है वो रखा होता था। सब के सब आज के बादशाहों की तरह लग्जरीज में थे और साजिशों में मसरूफ थे। जैसे अगर हमारे प्यारे लीडर मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हैं, तो यहाँ पे सब साजिश कह रहे हैं कि मियां सब ठीक हैं। वो अगर बेचारे किसी दिन लंदन में बाहर निकलते हैं पुरफजा मुकाम में कुछ खाना खाने के लिए, साजिशें करते हैं कि वो तो लग्जरियस जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा नहीं है। वो तो जिंदगी और कौम जो है उनका दुख उनको लंदन में ले गया। आप लोगों ने देखा होगा कि रिसेंट जो इन्फ्लेशन और महंगाई का और बाकी चीजों का तूफान आया, उससे जो है सारी की सारी पाकिस्तान की हुब्बुल वतन जमातें जो हैं वो उन्होंने भी उस एहतजाज में जमातुल इस्लामी को ज्वाइन करने का ऐलान किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP, मौलाना फजल रहमान की JUI, इन्होंने कहा हम भी ज्वाइन करेंगे। ये अवाम के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो साजिश मौजूदा हुकूमत के खिलाफ ये कर रहे हैं। वैसे ही वहां पे मुगलिया सल्तनत में भी सारे के सारे लोग साजिशों में मसरूफ थे। बहादुर शाह वन, औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह, ये तख्त पर बैठता है 63 ईयर्स में। और आप लोग 63 ईयर्स के बाबू को घर से बाहर निकाल देते हो कि अगर वो कहें कि मैंने जो है वो मैं बेहतरीन हूँ, मैं मुल्क को संभालूंगा, मुल्क को चलाऊंगा। ऑन लाइट नोट, बट ऑन सीरियस नोट,
63 ईयर्स इसको चाहिए था कि जानशीन कोई ऐसा बंदा मुकर्रर करता कि जो कम अज कम जंगों में लीड कर सकता। 63 ईयर्स उनका सिपह सलार ही ऐसा है, तो आगे क्या होगा। अब जब ये तख्त पे बैठता है 1707 के अंदर, उसके अंदर कोई एनर्जी थी नहीं। हमारी स्क्रीन थोड़ी देर के लिए जा रही है लेकिन वापस आ जाती है। उसके अंदर एनर्जी कुछ थी नहीं। एनर्जी होती तो होती कैसे। 63 साल की उम्र में कैसे मुमकिन था कि बादशाह सलामत जो हैं वो जंगों के अंदर लड़ते। कैसे मुमकिन था बादशाह सलामत के लिए कि बादशाह सलामत आर्मीज को लीड करते। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं था। कुछ ऐसे ही हालात और वाकयात से गुजर रहे थे ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास इस टेन्योर में। सोने पे सुहागा ये था कि ये सब के सब लोग एक और तरह से भी शामिल थे कि शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। ये सब के सब लोग वो लोग थे कि जिन्होंने जनाबे वाला लग्जरीज में जिंदगी भी गुजारी और हरम से कभी बाहर नहीं निकलते थे। ऐसी सारी की सारी वजूहात में ये 63 साल के बाबा जी जो हैं वो बहादुर शाह बन बैठते हैं। और ये जो हैं जब ये तख्त पे बैठते हैं तो 1707। अब कैसे जंग लड़ेंगे, कैसे मुकाबला करेंगे कि वो कुछ काम करते हैं। 1707 में बहादुर शाह बन बैठता है। उसके बाद चेक करें, जैसे हमने 1950 से 1960 में वजीर आजम बदले। अब देखें जहानदार शाह 1712 में आता है, 13 में चला जाता है। फारूक सयाद 1713 में आता है और 1779 में जाता है। एक लंबा टेन्योर। फिर लेकिन उससे पहले इसको भी दरमियान में जो है वो हटा दिया जाता है। फर्क से यार 1713 से इसके दो टेन्योर होते हैं। दरमियान में मोहम्मद शाह को भी अकोमोडेट किया जाता है, फिर अहमद शाह को, फिर बहादुर शाह को। और बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह टू पे आके कहानी खत्म हो जाती है। ये सब के सब वो लोग थे, बल्कि बहादुर शाह जफर तो वो था जो अंग्रेजों की पेंशन पे जिया करता था। यानी आप हमें पैसे दें हम उस पे जिएंगे। ये पपेट थे सारे के सारे। ऐसे पपेट थे जिन्हें कुछ भी करना नहीं आता था। और पपेट बनाने वाला कौन था। औरंगजेब आलमगीर, जिसने अपने जानशीनों की तरबियत नहीं की। ये ऐसे हमारे पास जो है वो कहानी खत्म होने की तकरीबन करीब करीब चला जाती है। कानून अच्छी पढ़ी लिखी और सिविलाइज्ड कौमें जो हैं वो कवानीन बनाती हैं, उनकी पैरवी भी करती हैं। और हमारे पास अगर कोई कानून कहीं पे बनता है, वो कोशिश करते हैं कि तलवार जिसके पास है वही जो है वो कहानी में आगे आ जाए। एब्सेंस ऑफ लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर। प्राइमोजेनिचर कहते हैं कि पहला बच्चा। प्राइमो प्राइम से, जेनिचर जो पहला बच्चा पैदा होगा किसी खानदान में, वही जो है वो कुछ आगे चल के हुकूमत संभालेगा। ऐसा कुछ भी नहीं था। प्राइमोजेनिचर ऐसा कोई कानून था ही नहीं। अब की दफा होता क्या था, जो भी पैदा होता था जो भी पैदा होता था उसे यही लग रहा होता था कि मैं ही जो है वो इक्वली फिट हूँ। उसे लगता था कि मैं ना सिर्फ इक्वली फिट हूँ बल्कि मुझे ही बादशाहत मिलनी चाहिए। और जब जो उन्होंने ये बादशाहत के बारे में ऐसा सोचा करते थे, फिर वही सवाल जो है वो पैदा होता है कि कैसे मुमकिन है कि बादशाहत सबको तो नहीं मिल सकती। सबके लिए तो मुमकिन नहीं है कि वो बादशाहत को एंजॉय कर सकें। झगड़े शुरू हो जाते थे। एरिक्सन एरिस्किन की बात जो है वो बड़ी काम वाली है। एरिस्किन कहता था जहां पे सियाने बंदे फैसला नहीं करते थे फिर वहां पे तलवार निकल आया करती थी। तलवारें फैसला करती थी। इंस्टा क्या लिखती हैं। ब्रिटिश की
they deteriorated the libraries and books problem। अगर सब ऐसा है तो ये डाटा कहाँ से आया? ब्रिटिश ऐसे लोग हैं जो अपनी कौमों को जो कुछ दे के जाते हैं, सिखा के जाते हैं, उससे कभी डेविएट नहीं करते हैं, झूठ नहीं बताते हैं। उन लोगों को अगर हम देखें, एक राइटर है, आपने शायद पढ़ा होगा, मैडम इंस्ट्रा, 1340 में पैदा होता है, 1400 में इसकी डेथ होती है। इसका नाम जेफरी चौसर है। एक किताब लिखता है, द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, आपने देखी होगी। उसके अंदर कहता है कि अगर तुम्हारा भाई भी कोई बात करता है, जरा इमेजिन करें, इसका साल देखें, 1340 से 1400 का। कहता है कि अगर तुम्हारा भाई भी कोई बात करता है तो वैसे की वैसे ही लिखो। और इसकी किताबों को कहा जाता है कि ऐसा है जैसे आप उस दौर के लोगों के अंदर घूम फिर रहे हैं। इमेजिन करें कि जिनके आबाओ इजाद ने उनको ये सिखाया है, क्या मुमकिन नहीं कि मुसलमानों की तबाही जो है वो कि हमारी कौम में तबाह ना हो, उन्होंने ये सारी की सारी चीजें बताई। यहाँ पे लाइब्रेरियन थी। इकबाल ने कहा था, इकबाल ने इसी चीज को देखा था। उन्होंने जब अपनी किताबें जो हैं वो देखी थी यूरोप के अंदर, बेगमात के आंसू पढ़ कर रोना आ जाता। वाह, आमिर साहब पढ़ रखी है आपने? अच्छी किताब है। सो उन्होंने ये सारी की सारी चीजें जो है इसी से ली। इकबाल ने लिखा था कभी, ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, कि इकबाल हमारे जो शायर थे वो बताते हैं मुसलमानों को, वो क्या गुरदू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुछ चल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरदारा। और हमारे पास आगे जो है, अगर चाहूं तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूं, मगर तेरे तखय्युल से फरोजा तर है वो निजारा, तुझे आवाज से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती। ये इन लोगों के लिए लिखा कि तुम लोग उनसे नहीं हो सकते, कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सयारा। हकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आरजी शय थी, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से कोई चारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें इनको यूरोप में तो दिल होता है सीपारा। उन्होंने बताया कि हमने इसको देखा, तो वो वहां से उन्होंने देखा, तो वो उन्होंने महफूज किया। हमारे पास होते तो हमने तो रद्दी की टोकरी में दे देनी थी उनको। और लोगों ने फील करना था कि चलो भाई इसका कुछ ना कुछ बना के खाते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे थे कि उन्होंने इस चीज को प्रोटेक्ट किया, प्रोटेक्शन दी। अब अगर ये सारी की सारी चीजें चलती हैं, तो क्या वजह क्या थी? क्या यही सिर्फ एक वजह है, अकलौती वजह है जिसकी वजह से हमें इस सिचुएशन में से गुजरना पड़ता है? इन चीजों को बड़े ध्यान से समझे, ये क्वेश्चन बहुत दफा आ चुका है। एंड ब्राइट चांसेस आर कि ये जो है वो आएंगे दोबारा भी, आपको इस दफा भी वो पिक करेगा, देगा। इसके अलावा हमारे पास, जब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, तो हमें आता है जी डी जनरेशन ऑफ मुगल नोबिलिटी। इसका क्या मतलब है? मुगलों को एक जमाना था, अकबर को जरा जहन में रखिएगा। अकबर बिदके हुए हाथियों को काबू करता है, अकबर मैदान जंग में लड़ता है। लेकिन अब की दफा ये लोग कौन से लोग हैं? ऐसे लोग हैं जिनका एक ही काम होता था कि किस तरह से दूसरों को जो है वो नीचे गिराया जाए। मुगलों ने एक दूसरे की टांगें खींचने में जरा देर नहीं लगाई, और इतनी तेजी से नीचे गिरे कि जिसको हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक खानदान जो है वो ऊपर आता था, उस खानदान का अगली नस्ल जो है वो हटा दी जाती थी कि वो ना आ सके। फिर अखलाकियात, अनवरुल्लाह काकर साहब ने कहा था कि महंगाई है लेकिन इतनी नहीं है कि उस पर एहतजाज किया जाए। लोगों ने उसकी अगली पिछली सारी पिक्चर्स निकाल के लगा दी एक्स पे, ट्विटर पे। मुगलिया सल्तनत का एक और वजह जो थी गिरने की, वो हमारे पास ये था कि खुद जो है वो पड़े रहते थे शराब पी के इवल इफेक्ट्स के अंदर, रेप में,
और सेक्सुअल एक्टिविटीज में दिन रात मुलव्वस रहता था। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एल्स। मैं, ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश शराब नहीं पीते थे, ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश जो है वो दूध के धुले हुए हैं। आपको मजहब ने बैन किया, मान लो आपने मजहब की भी नहीं मानी, बट आपको कहीं ना कहीं पे एक बैलेंस जो है वो कायम करना पड़ता है कि काम कहाँ होता है, फारिग एक्टिविटीज कहाँ होती हैं। अगर आप सभी चीजों को एक एक्सेस में ले जाओगे तो खत्म हो जाओगे, डिट्रियॉर्ट हो जाओगे। और यही कुछ हुआ मुगलिया सल्तनत के साथ। हिंदुस्तान एक ऐसी सल्तनत थी, एक ऐसी सरजमीन थी जिसमें ऐसे ऐसे कीमती लोग पैदा होते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, इकबाल, सर सैयद। जरा इमेजिन कीजिए कि हमारे पास वो इन्हीं लोगों से, इसी तरह के वो लोग थे जो पैदा होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था इस कंट्री के अंदर जो उन्हें नया फिलोसफी सिखा सके। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो इस हिंदुस्तान को, जो कि हेवन था अर्थ के ऊपर, इसको कुछ सिखाया जा सके, इसको बेहतर बनाया जा सके। जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं कि पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन होता है। अगर अब्दुल सलाम जो है वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, रोशन कर सकते हैं, तो क्या हम लोगों का काम नहीं बनता कि हम फिजिक्स की दुनिया में उनको अप्लाई करें? मेरी नजर से एक किताब गुजरी और वो किताब थी गद्दार वतन। वो किसी मुफ्ती ने लिखी हुई थी। मैं समझा यकीनन ये मुजीबुर रहमान पे होगी। मैंने किताब को पढ़ा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने उसके अंदर देखा कि वहां पे हमारे ओनली नोबेल लॉरेट जो हैं वो अब्दुल सलाम, ओनली नोबेल लॉरेट। बाकी तो वो फजूल है ना सारे का सारा, उसका तो दूसरे को तो मैं काउंट नहीं करता। ओनली नोबेल लॉरेट जिसने कुछ काम किया, ढंग का काम किया, हमने उसको अहमदिया कम्युनिटी के अंदर जो है वो होने की वजह से उसको बंद कर दिया। रियासत जो है वो माँ की तरह होती है। एक माँ के बच्चे के मुख्तलिफ सोच हो सकते हैं। एक ईसाई जो है वो ईसाई हो सकता है, लेकिन वो पाकिस्तानी है। वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तान उसका भी है, पाकिस्तान मेरा नहीं है। मैं अकेला अगर मुसलमान हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो सारे का सारा हमारा है। लेकिन हमने क्या किया, इंटेलेक्चुअल बैंकरप्टी कर दी। और अभी भी आप देख लें, सारे के सारे जितने काबिल लोग हैं वो पाकिस्तान से चले जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ये इंटेलेक्चुअल बैंकरप्टी तब भी होना शुरू होगी। चलिए, कहीं जिस्म में एक आध मसला हो तो कवर हो जाता है, लेकिन सारे का सारा जिस्म कैंसर की तरह मुख्तलिफ मर्ज के अंदर, अमराज के अंदर मुब्तला हो तो शायद कोई कहानी बचती नजर नहीं आती। औरंगजेब जैसा तैसा था, टैक्सेस लगाता था, लेकिन फिर भी उसने अपने लोगों को तबाह नहीं किया था। औरंगजेब के आखिरी अयाम टैक्सेस इतने बढ़ चुके थे कि पाकिस्तान जैसी कौम जो जिंदगी में कभी सड़कों पे नहीं निकलती, पाकिस्तानी जैसी कौम जो जिंदगी में कभी जो है वो, जिनके अंदर आप इनको 5,000 रुपये लीटर भी पेट्रोल दोगे ये कभी नहीं सड़कों पे निकलेंगे। और बिकॉज दे आर मॉरली डेड। इनके साथ, इनके अंदर नहीं है ये जज्बा, नहीं है कि किसी को जाकर पूछ सकेंगे तुम क्यों करोगे, बिकॉज दे आर मॉरली करप्ट। वो कभी बाहर नहीं निकलेंगे। तो कुछ ऐसा ही सिस्टम था औरंगजेब के जमाने के अंदर। इतना ज्यादा लोगों को टैक्स कर दिया कि उन लोगों का एतमाद रियासत से भी उठ गया। अब देखें, अब हमारे पास जो है वो आजकल क्या चल रहा है, कुछ ऐसे ही चल रहा होता है हमारे पास। लोग बहुत कम जो है वो आपके पास आएंगे, लेकिन महंगाई को और ये सारी की सारी चीजें खाएंगे। बांग्लादेश डिफॉल्ट हो गया था, फिर कहीं जाके उसका डॉलर जो है वो 321 पे था, और पाकिस्तान में डॉलर 350 रुपीज से आप जो है वो कम खरीद ही नहीं सकते, वो मिलता ही नहीं है। पहली बात तो ये है। और अगर आप इसको देख भी लेते हो, किसी तरह से ले भी लेते हो, तो वो 350 प्लस पे आपको मिलेगा। हमारे पास, सॉरी, श्रीलंका, अगर मैंने बांग्लादेश कह दिया हो गलती से, श्रीलंका। और श्रीलंका जो है वो हमारे पास अब एक एस्टेब्लिश जो है वो कंट्री है, अब ठीक हो रहा है। हम लोग सिर्फ इसलिए डिफॉल्ट नहीं हुए कि हमारे जो वालिद मोहतरम हैं उन्होंने माइंड कर जाना है कि एक न्यूक्लियर पावर है, और न्यूक्लियर पावर अगर डिफॉल्ट हो गई तो इसका मतलब है दुनिया को तो जवाब मिल जाएगा कि हम लोग आपके कर्जे वापस नहीं कर सकते हैं।
तो उसने डिफॉल्ट तो होने नहीं देना न्यूक्लियर पावर को। तो लेकिन हम लोग डिफॉल्ट से बुरा हाल हो चुका। देखें, जैसे आज आप किसी भी पाकिस्तानी को पूछोगे तुम क्या चाहोगे, या उसे ये पूछोगे ना, तुम्हें मैं क्या, अगर तुम्हें किसी मुल्क का वीजा दूं तो तुम चले जाओगे? ऑप्शन ए ये है, ऑप्शन बी कुछ और, तो वो ऑप्शन बी शायद सुनेगा ही नहीं, वो कहेगा मुझे वीजा दे दे, मैंने जाना चाहता हूँ। इसका मतलब है लोगों को उस मट्टी से मोहब्बत खत्म हो चुकी है। ऐसे लोग हैं जिनको उस मट्टी से कोई मोहब्बत नहीं है। औरंगजेब ने भी यही कर दिया। औरंगजेब ने अपनी ही मट्टी पे अपने ही लोगों को अपने ही मुल्क के खिलाफ कर लिया, हिंदुओं को बताया कि उनके खिलाफ वो ये मुल्क उनका नहीं है। जैसे हम लोग जो है वो क्रिश्चियंस के साथ करते हैं। आप कैसे क्रिश्चियंस को बताएंगे कि पाकिस्तान तुम्हारा है, जब हम लोग उनके ऊपर जो है वो जुल्म तशद्दुद करते रहते हैं? अकबर ने दिन रात मेहनत करके उन लोगों को इंक्लूड किया था, इनकलकेट किया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिस्टम खत्म हो गया। मनसबदारी सिस्टम जो है वो औरंगजेब के जमाने में, औरंगजेब सिर्फ जो है वो इस्लाम को लागू करने के चक्रों में था। और हमारे पास एंड वाले दिनों में खजाना खाली हो चुका था। कोई मुल्क तब तबाह नहीं होता है जब उसके अंदर जो है वो आप इस तरह से एक्सपीडिशंस पे तवज्जो देते हो। वो तब तबाह होता है जब वो मुआशी तौर पर तबाह होता है। अमेरिका सुपर पावर है तो उसकी वजह यह है कि उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। चाइना की दुनिया रिस्पेक्ट करती है, उसकी वजह यह है कि उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। आपके पास न्यूक्लियर पावर है, नहीं है, लोग रिस्पेक्ट नहीं करते। दुनिया में कितनी कंट्रीज ऐसी हैं उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, लेकिन वो रिस्पेक्टेड है। नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली, जब घर के अंदर दरारें पड़ती हैं तो फिर बाहर से लोग आ जाते हैं, और ये ऐसा होना लाजिम है। अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह ने अटैक करते हैं अफगानिस्तान से, और इन्होंने दुनिया को दिखाया कि मुगलिया सल्तनत जो है वो ये इनकी पावर है। जैसे 1971 में हमें किसी ने दिखा दिया था कि ये तुम्हारी पावर है। उससे पहले हम लोग खुद को बड़ा ताकतवर समझा करते थे। तो फिर मुगलिया सल्तनत नेवल फोर्स की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। मुगलिया सल्तनत ने अपनी नेवल फोर्सेस की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, और वो उनके लिए सुसाइड साबित। सारे के सारे यूरोपियन जो हैं वो नेवल फ्रंट से जो है वो आना शुरू हो गए। मराठास जो कि खतरनाक जो है वो कौम थे, मराठास, उन्होंने सर उठाना शुरू कर दिया। रही सही कसर, ईस्ट इंडिया कंपनी आके निकाल देती। ईस्ट इंडिया कंपनी, शायद मुगलिया सल्तनत कोई रहते सहते चलती चले जाती अगर ये ईस्ट इंडिया कंपनी ना आती। इन्होंने 1757 में बैटल ऑफ प्लासी को जो है वो जीत लिया। 1757 बैटल ऑफ प्लासी जो है वो क्या है, ये बैटल ऑफ प्लासी जो है वो जिसमें ये ब्रिटिश जो है वो जीतते हैं। सिराजुद्दौला हुआ करते थे, सिराजुद्दौला। अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे। सो इमेजिन करो, 750, सिर्फ 750 जो हैं वो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, और इन्होंने 5,000 लोगों को चित कर दिया। 5,000 लोगों को चित कर दिया। इंडियन जो है वो 2100 इंडियन स्पाई इन्होंने भर्ती किए हुए थे। इमेजिन करो, 30,000 की आर्मी को इन्होंने शिकस्त दे दी। सो हमारे पास जो है ऐसी वैसी सिचुएशन रही। अब अगर ऐसी सिचुएशन रही तो इसके पीछे ऑब्वियसली मल्टीपल रीजंस रही। किसी पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता, कुल्हाड़ी में अगर लकड़ी का हत्था नहीं होता, दुश्मन भी कामयाब नहीं होता जब तक कोई अपना भी साजिश का हिस्सा नहीं होता। तो खैर हम तो खुद भी साजिशों के हिस्से थे। लेकिन मुगलिया सल्तनत के आखिर के जो दौर थे, तबाह बर्बाद करके रख दिया उन्होंने सारे सिस्टम। और इसका असर क्या हुआ? इसका असर हुआ एक कंपनी जो है वो वजूद में आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी कंपनी, इसकी ब्रिटिश इंपीरियलिज्म वजूद में आती है।
इसका हमारे पास मुसलमानों पे सख्ती के दिन आते हैं, और उसके बाद 1857 में तो विक्टिमाइज किया जाता है मुसलमानों को, झाड़ू उठवा के दिए जाते हैं कि चलो खाकरूब बनो, तुम लोगों ने हुकूमत की थी। हिंदुओं ने तो बड़े मजे से, पहले मुसलमान उनके ऊपर हुकूमत करते थे, अब उनके ऊपर ब्रिटिश आ गए, वो तो ज्यादा हैप्पी हो गए कि चलो शुक्र है जान छूटी इनसे। अब इन हालात में बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद हमारे पास आ जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 से ऑनवर्ड जो है वो फिर आगे चलती है। फिर हमारे पास जो है कहानी मजीद आगे चलती है। अब की दफा हम थोड़ा सा मूव करेंगे बैक, और कुछ इंतहाई इंपॉर्टेंट करेक्टर्स देखेंगे, जैसे शाह वलीउल्लाह हैं। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है, इनको पढ़ते हुए ना आपको लगेगा कि मैं पाकिस्तान अफेयर्स और इसके दरमियान रोटेट कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा एनालिसिस सुपरफिशियल सतह तक रहेगा, इंडो पाक। लेकिन यहाँ से ऑनवर्ड्स वाला जो सेक्शन है, वो सारे का सारा सेक्शन आपको हेल्प आउट करेगा आपके पाकिस्तान अफेयर्स में। लेकिन यहाँ पे हम जो है वो इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। वही आपके बाबा जी सर सैयद अहमद खान जो है ये आ जाते हैं। तो हम जी बात करना चाहते हैं शाह वलीउल्लाह की। शाह वलीउल्लाह, मुसलमानों की जब ये सूरत हाल देखते हैं, हालात दिन ब दिन जो है वो बदलते चले जाते हैं। हर दौर में कौमों का दुख रखने वाले लोग पैदा होते हैं। शाह वलीउल्लाह भी कुछ ऐसे ही थे। एक दिन सोचते हैं यार, हमारे मुसलमानों की हुकूमत की हुआ करती थी, मुगलिया सल्तनत जब अपने इम्प्लोजन पे थी। इम्प्लोजन कहते हैं किसी चीज का अंदर की तरफ फट जाना। मान लो कि कोई गाड़ी है, गाड़ी जो है वो उस पे सिलेंडर था, उसके अंदर से वो फट गई, उसे इम्प्लोड किया। अब ऐसे सारे के सारी प्रॉब्लम जब होती हैं तो अल्लाह के कुछ वली उठते हैं, और उनमें से शाह वलीउल्लाह भी एक है। पैदा होते हैं 1703 में। इसके साथ 1703 में पैदा होते हैं, लेकिन माहौल सारे के सारे को बखूबी समझते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि इन्होंने कुरान पाक को सिर्फ पुअरली अंडरस्टैंड किया हुआ है। इन लोगों की जनरल इग्नोरेंस है इस्लाम को लेकर। यही वजह है कि अब की दफा रिलीजियसली ये लोग कोलैप्स कर गए थे। शाह वलीउल्लाह अब मुसलमानों के लिए दर्द दिल लगते हैं, और कुछ जो है वो इनके लिए करने का सोचते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले 21 फरवरी 1703 में पैदा होने वाला ये छोटा सा बच्चा, जिसके अब्बा का नाम शाह अब्दुल रहीम था। अब्बा का नाम शाह अब्दुल रहीम ही नहीं था, बल्कि एक सूफी था, थियोलॉजियन था। लोग बड़ी इज्जत किया करते थे, सूफी साहब कह के बुलाया करते थे। शाह वलीउल्लाह पढ़ने में और स्पिरिचुअली, यानी अपने दीनी तमाम मामलात में बड़ा बेहतरीन इंसान था। अब्बा का मदरसा हुआ करता था, जिसको मदरसा रहीमिया कहा करते थे। 12 साल तक अब्बा ने सख्त किस्म की ट्रेनिंग की। जैसे अनवारुल हक काकड़ साहब अपने बेटे की कर रहे हैं, उसकी उम्र 22 साल है, और वो निगरान जो है वो मिनिस्टर है स्पोर्ट्स का और दूसरे तीसरी चीजों का, या कोई और उसके पास पोर्टफोलियो है बड़े का, वो मिनिस्टर है। खैर, ये वाली तरबियत उस तरह की तो तरबियत नहीं थी, लेकिन ये ऐसी तरबियत थी कि 17 ईयर्स तक शाह वलीउल्लाह जो हैं इन्होंने एक बेहतरीन जो है वो मुसलमान जो है वो बनने की पूरी की पूरी जो है वो सारी की सारी चीजें इनके अंदर मौजूद थी। क्या हदीस, क्या फिका, और क्या जो है वो सारे के सारे मामला। अब ये सारी की सारी चीजें जब इसके अंदर आती हैं, तो शाह वलीउल्लाह अब माहौल को सब तब्दील करने की कोशिश करते हैं। अब ये हमारे पास जो है जब सिचुएशन आती है
तो चीजें बदलती हैं। किसी चीज का होगा, कोई पोर्टफोलियो है उसके पास, तो माइनर सा होगा, बट है। आई डिडंट लाइक यू नो डिग अप द डिटेल्स, लेकिन उसके पास कोई पोर्टफोलियो है माइनर सा, या वो किसी मिनिस्टर के साथ होगा। 1730। 1703 में पैदा होते हैं। 1730 के अंदर उस जमाने में आला तालीम हासिल करने के लिए आपको जाना पड़ता था सऊदी अरेबिया। हदीस समझी जाती थी कि अगर मुआशरे को आपने तरबियत उनकी करनी है, तो हदीस जो है वो लाजमी तौर पे सिखानी पड़ेगी। खैर, शाह वलीउल्लाह सऊदी अरेबिया का रख्ते सफर करते हैं, सफर बांधते हैं। बेहतरीन इंसान और उस्ताद शेख अबू ताहर बिन इब्राहिम जो है वो उनकी क़यादत में पढ़ने का मौका मिलता है। शेख ताहिर ने वो तमाम के तमाम गुण इनको सिखाए जो कि किसी बच्चे में या किसी ऐसे लीडर के अंदर होने चाहिए जो मुसलमानों की रहनुमाई करेगा। 1730 में जाने वाला शाह वलीउल्लाह 1732 में वापस आता है। सिर्फ 14 महीने का क़याम करते हैं सऊदी अरेबिया में। मानो ये 14 महीने के क़याम ने उनकी जिंदगी बदल दी। शाह वलीउल्लाह जो है वो जब इंडिया वापस आते हैं, तो अब की दफा वो वाले शाह वलीउल्लाह नहीं है जो यहाँ से जाते हुए हो। अब की दफा नई सोच है। अब की दफा ये लगता है कि हमारे पास मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो हमारी खुद जिम्मेदार है अपने आज की डी जनरेशन की वजह से। वजह यह है कि कुरान पाक को तोते की तरह इन्होंने रट तो लिया, लेकिन इनके पास कोई बेसिक नॉलेज नहीं। वजह यह है कि मुसलमान बटे हुए हैं, तकसीम हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। तुम शिया हो, तुम काफिर हो, मैं सुन्नी हूँ, मैं बेहतर हूँ। चैलेंज बड़ा गहरा था। मजहब के मामले पे जब भी आपको काम करना पड़े, और आपको जो है वो जब लोगों से जो है वो सामना करना पड़े, किसी को ये बताना कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, वो आपका सर फाड़ देगा। अगर आपने किसी से कहा कि तुम जो मजहब जो है वो इसके नाम पे कोई बात किसी को की कि तुम ये जो कब्र को सजदे कर रहे हो ये गलत है, वो मुमकिन है कि वो जलाली आदमी आपका गला काट दे कि ये तुमने जो है वो गुस्ताखी की है बाबा जी के लिए। शाह वलीउल्लाह ने इस्लाम की री इंटरप्रिटेशन की। हजरत सर नो बताया कि इस्लाम की ओरिजिनल मैसेज था क्या, कुरान और सुन्ना का बताया, और रेशनल मैनर के अंदर जो है वो इस्लाम की तबलीग की। कुरान पाक का तर्जमा करते हैं, ऐसा तर्जमा जो कि सादा पर्शियन जुबान के अंदर। देखिए, वो जुबान जो लोगों को समझ में आती थी, वो जुबान जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर सब यूज करते थे। फिर बताया कि आपस में शिया सुन्नी काफिर कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपस में हार्मनी पैदा करो, फिर ही कुछ चीजें बेहतर हो सकें। और मुसलमानों को बताया कि तालीम यानी प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, तुम लोगों की तालीम कितनी ज्यादा अहम है। मुसलमानों में एक नई अकल जो है, एक नया तरीक़ाकार दिया, वो इज्तिहाद था। सूफिया कराम, अल्लाह के नेक लोग जो हैं वो आपको इज्तिहाद की तरफ कहेंगे। इज्तिहाद, खुद से रिसर्च करो, खुद से देखो। जबकि मौलवी आपको तकलीद का कहेगा कि जो मैंने कहा वही सच है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा, दूर दराज देहातों में वो बता रहे होते हैं, जब मौलाना साहब खुतबा दे रहे होते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनको उठाया, उठा के कुएं के अंदर फेंका, और कुएं से पानी के अंदर से आवाज आ रही है, घुप गुप की आवाज आई है जब उन्होंने फेंका। तो अब जब गुप की आवाज आई, अंधेरों से अंदर अंधेरा है तो गुप की आवाज आई। अब बताएं,
मरजई काफिर हैं, क्रिश्चियन काफिर हैं या नहीं काफिर, अगली सबसे आवाज आती है बिल्कुल काफिर है। तो शाह वलीउल्लाह ने कुछ ऐसी चीजों को हिट किया कि भाइयों इस्तिहाद की तरफ आओ। दीन के अंदर देखो, इस्लाम उस चीज का नाम नहीं है जो तुम लोग बता रहे हो। पढ़े लिखे लोगों के लिए किताबें लिखने का सिलसिला शुरू करते हैं। हुज्जतुल बालिगा के नाम से किताब जो है वो पब्लिश करते हैं। इन्होंने तकरीबन 51 किताबें लिखी जो कि पर्शियन और अरेबिक में थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस है वो हुज्जतुल बालिगा, और हमारे पास इजालतुल अख्फा है। इजालतुल अख्फा मतलब क्या है? ये हुज्जतुल बालिगा का द कंक्लूसिव आर्ग्यूमेंट ऑफ गॉड, इस्तिहाद करने आए थे कि भाई खुदा की तरफ से जो मैसेज दिया गया है वो कंक्लूसिव मैसेज ये है कि अपनी अकल को इस्तेमाल करो, खुद से इस्तिहाद करने की कोशिश करो। अरेबिक सीख के आए हुए थे, अब अरेबिक के अंदर लिखा, और 18वीं सदी के अंदर सबसे मुतासिर कुन लिखा। एक ऐसा बच्चा जिसने मुसलमानों के दुख को, दर्द को समझा और बगैर किसी लालच हवस के गाइड किया, वो हमारे पास शाह वलीउल्लाह थे। एक ऐसा जबरदस्त हाफिज कुरान जो आज के ये सो कॉल्ड हाफिज सू से मुख्तलिफ था। एक ऐसा बच्चा जो चाहता तो अपने अब्बा के मदरसा रहीमिया में बैठ सकता था। एक ऐसा बच्चा जो पहले से गुमराह शुदा कौम को गुमराह कर सकता था। उसने 51 किताबें लिखी और मजहब को उसकी असल बुनियादों पे री इंटरप्रेट किया। बताया कि इस्लाम दौरे हाजिर से रेलिवेंट है, लेकिन तुम लोगों को अपने इल्म को ऊपर लेके जाना हो। फिर बताते हैं इजालतुल अखवा, इसमें बताते हैं कि कैसे जो है वो हमारा जो खिलाफत का निज़ाम था वो बेहतर है, कि ये निज़ाम तो हमें सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। सो इन तमाम चीज़ों को जो है वो बताने की कोशिश करते हैं। मकसद ये था कि दो ग्रोहों को पास लेके आ सके, शियाइज्म को और सुन्नीज्म। मराठा जो कि उन दिनों में सर उठाते थे, मराठा के खिलाफ थे, मराठा की ऑर्गेनाइजेशन के सख्त खिलाफ थे। मराठा को जब देखा कि मराठा हमारी सल्तनत यानी हिंदुस्तान पे कब्जा करेंगे, मुख्तलिफ अफगानियों को खत लिखे, बताया कि तुम भी मुसलमान हो, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। पहला खत अहमद शाह अब्दाली को जाता है। अहमद शाह अब्दाली इनकी आवाज पे लब्बैक कहता है और हिंदुस्तान में आता है। शाह वलीउल्लाह खुद लड़ते हैं, 1761 में शिकस्त दे देते हैं मराठा से। मुसलमान लीडर्स के पास जाते हैं कि खुदारा अभी इकट्ठे हो जाओ, अभी इकट्ठे हो जाओ कि हमारे मुसलमानों की हुकूमतों का शिराजा ना बिखरे, लेकिन कोई भी जो है इकट्ठा नहीं होता। अगर हम कहानी को कंक्लूड करें, 1703 में पैदा होने वाला ये बच्चा जिसके बारे में मैंने डिटेल्स बताई, और एक ऐसा बच्चा जिसने 1730 में सऊदी अरेबिया का सफर किया और 1732 में एक आलिम बना, वहां से इल्म हासिल किया। इसकी जिंदगी जो है वो उसने काफी चीजों को तब्दील किया। निजाम, किसी भी निजाम को बदलना किसी भी दौर में इतना ही आसान है जितना कि आज है। अगर आप अपने सोशल सर्कल को आज आसानी से बदल सकते हैं तो तब भी उतनी आसानी से बदल सकते हैं। आप जानते हैं कि ये सारी की सारी चीजें बहुत मुश्किल है। सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस रिज्यूविनेशन, रिज्यूविनेशन किसी चीज का दोबारा पैदा होना, अजर सरनो, रिज्यूविनेट कर। शाह वलीउल्लाह बताते हैं सेक्टेरियन हारमोनी के शिया सुन्नी को कत्ल करना बंद कर। मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ मुसलमान लीडर्स को खत लिखते हैं और कहते हैं कि छोड़ दो ये जिंदगी जो आसानियों में तुम पड़ गए हो, अपनी तलवारों को नियामों से निकालो, तभी पता चलेगा कि हक जो है इस्लाम की फतेह होती है और इनफाइडेलिटी यानी कि कुफर मिटता है। ये उन्हीं की कोशिशें थी कि मराठा जो हैं उनको
शिकस्त होती है अहमद शाह अब्दाली के हाथ, और हमारे पास नजीबुद्दौला, पानीपत की जंग साल 1761 में। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है आपको? बैटल ऑफ पानीपत, दो तो यार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो तीसरी बैटल ऑफ पानीपत है, ये 1761 में हुई, मराठा के दरमियान। ठीक है। और पानीपत के बारे में मैंने बताया था आपको कि पानीपत बेसिकली वो मुकाम है जहाँ पे हमारे पास जो है जंगे इंटर हिंदुस्तान में इंटर होने का रास्ता ये था। यहाँ पे हमारे पास जो है लोग दाखिल होते थे और आसानी से हमला करते थे, और यहीं पे जो है वो लोगों को या तो शिकस्त दी जा सकती थी, या यहीं से उनको जो है वो आगे हिंदुस्तान में जाने का रास्ता दिया जा सकता था। आपने तीनों के बारे में पूछा। पहली जो है वो हमारे पास जंग गालिबन 1526 में हुई थी, मैंने बताया था। ये जंग जहीरुद्दीन बाबर थी, जो हमने जब पढ़ा था उसके बारे में। और उधर से हमारे पास जो है वो इब्राहिम लोदी हुआ करते थे। दूसरी जो जंग थी, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, वो हमारे पास अकबर के अंदर थी। ये 1556 के अंदर हुई थी, जो दूसरे वाली थी। और हीमू के दरमियान ये जंग थी। अकबर इसको जीत गया था। तीसरी जो है वो हमारे पास मराठा एम्पायर के दरमियान हुई थी और अहमद शाह दुरानी की हुई थी। मराठा जो हैं उनको शिकस्त दी गई थी। ये सारी की सारी जंगें आमिर साहब टर्निंग पॉइंट थी हिस्ट्री में। अगर कोई एक जंग भी हारी जाती तो हमारे पास जो है नक्शा बदल जाना था। नक्शा न सिर्फ बदलना था, बल्कि हमारे पास हो सकता है कि सारी की सारी तारीख ही बदल जाती। लेकिन तारीख जो है वो हमारे पास नहीं बदली। सो ये तीन जो हैं वो बैटल्स हैं। एक चौथी भी बैटल है, वो कहा जाता है कि 1770 के अंदर जो है वो लड़ी गई थी, पानीपत के अंदर। एक छोटी सी थी, सिख्स और मुगलों के दरमियान, लेकिन उनको जो है वो बैटल नहीं समझा जाता। हमारे पास यहाँ तक हमने चीजों को देखा। अब हम थोड़ा सा मजीद आगे जो है वो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शाह वलीउल्लाह ही जो है वो कोशिश कर रहे थे। दूसरा नाम हमारे पास हाजी शरीयतुल्लाह का भी आता है, जो उतर के जीना शाम से तेरी चश्मे होश में समा गए, वही जलते बुझते से महरुमा मेरे बामो दर को सजा गए। वो चराग जहाँ कभी जिसकी लो न किसी हवा से नगू हुई, तेरी बेवफाई के वसवसे उसे चुपके चुपके बुझा गए। तेरे पास जितने जवाब थे तेरी एक निगाह में आ गए, वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था। हाजी शरीयतुल्लाह, ये जिस उम्रें लगा दी हाजी शरीयतुल्लाह ने, जो उम्र भर का रियाज था, ये शरीयतुल्लाह बांग्लादेश से थे। ऐसे जबरदस्त जो है इंसान थे। मुसलमानों की हालत देख के इन्होंने सिर्फ एक ही मूवमेंट के ऊपर जोर दिया, और वो हमारे पास थी फर्जी मूवमेंट, जिसे आप फराजी मूवमेंट भी कह सकते हैं। बंगाली थे, और बंगाली बड़े निडर होते हैं। बंगाली जब कुछ करने पे आते हैं तो कर गुजरते हैं, और हमने तो 1971 में ये देख भी लिया। और हमारे पास जो पाकिस्तान मूवमेंट है,
उसमें 1940 में कौन थे शेरे बंगाल? सुने नाम शेरे बंगाल? नाम सुना होगा आप लोगों ने। वो कौन लोग थे? वो बंगाल के लोग थे, जिन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट को लीड किया था। फराजी मूवमेंट जो है 19th सेंचुरी में बंगाल से शुरू होती है। ये मूवमेंट जो है वो हाजी शरीयतुल्लाह शुरू करते हैं। मकसद ये है कि बंगाल के अंदर रहने वाले मुसलमानों की हालत उतनी ही बुरी थी जितनी बाकी जो है वो जगहों पर। ब्रिटिश और लोकल मुकामी लोगों के दरमियान एक फिजा पाई जाती थी, और वो फिजा थी नफरत की। वो फिजा एक ऐसी फिजा थी जिसमें वो लोगों पे जुल्म करते थे, जमींदार लोगों को दबाया करते थे। हाजी शरीयतुल्लाह एक दिन इंतहाई दुख के आलम में सोचते हैं कि मुसलमानों की क्या वजह है, मुझे मुसलमानों को इस हालत से बाहर निकालना है। मुसलमानों से बाहर निकालने के लिए कहते हैं वजह एक ही समझ आती है, इस्लाम से दूरी। इस्लाम से दूरी। देखते हैं कि नई नई बिदतें, नई नई चीजें जो हैं वो अब उनके दरमियान आ गई हैं। कहते हैं तुम लोग ज्यादा, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, लेकिन जो फराइज हैं सिर्फ उनको पूरा कर दो। यही वजह है कि उनके जो फॉलोअर्स, पैरोकार हैं, उन्हें फराजी भी कहा जाता है। फराजी, ये हमारे पास फर्ज से आया। ये हमारे पास फर्ज से आया। हाजी शरीयतुल्लाह ने इस्लाम की जो लाजमी चीजें थी उनको इंटरप्रेट किया। बताया कि जो बातें कुरान और सुन्ना के अंदर हैं सिर्फ वही जो है वो फॉलो करो। लेकिन ये हाजी शरीयतुल्लाह था कौन? कहाँ से आते हैं ये? क्या कहना चाहते हैं? क्या ये पैदा होते ही इस्लामिक रिफॉर्मर बन गए? इस कहानी को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा ईस्ट पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश, जहाँ पे पूरे का पूरा एक जिला है इनके नाम पे, जिनका नाम शरीयतपुर के नाम से है। 1781 यानी 1781 के अंदर पैदा होते हैं। जिस घराने में आंख खोलते हैं, बाप इनका ताल्लुकदार था। ताल्लुकदार, ठीक ठाक जमींदार था, फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर से। बाप का नाम अब्दुल जलील ताल्लुकदार था। काश जिंदगी इतनी ही हसीन होती जितनी सबके लिए होती। 8 साल की उम्र में इनके बाबा की डेथ हो जाती। कफालत की जिम्मेदारी इनके चाचा आजमुद्दीन पे आ जाती है। आजमुद्दीन ने इनकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त किया। उन दिनों बांग्लादेश से इनको भेजा जाता है कलकत्ता पढ़ने के लिए, मदरस से। उन दिनों तालीम और तरबियत का सबसे बड़ा मरकज समझा जाते थे। दाखिला लेते हैं बशारतुल आलिया मदरसा के अंदर, और वहां से अपनी जो है वो तालीम को मुकम्मल करते हैं। और फिर जो है वो फुरफुरा मदरसा के अंदर चले जाते हैं, जो कि मुर्शिदाबाद के अंदर था, बड़ा फेमस। वहां पे तशरीफ ले जाते हैं आला तालीम के लिए। जहाँ शाह वलीउल्लाह गए थे, ये भी वहां पे जाते हैं मक्का के अंदर। शाह वलीउल्लाह का कयाम तो बड़ा मुख्तसर सा था, बड़ा थोड़ा सा था, सिर्फ 14 महीनों का। लेकिन इनका कयाम 20 साल का था। इस 20 साल ने मजहब का वो चेहरा इनको दिखाया जो शायद ये हिंदुस्तान में रहते हुए कभी ना सीखे। अगर शाह वलीउल्लाह को शेख अबू ताहिर बिन इब्राहिम मिले थे, तो इन्हें शेख ताहिर सोम्बल जो है वो मिलता। शेख ताहिर हनफी स्कूल, एक ऐसा स्कूल मुसलमानों के अंदर मुख्तलिफ जो है वो फिरके हैं, मुख्तलिफ जो है वो जो फिरके हैं उनमें से एक हनफी है। रिलीजियस लर्निंग और अरेबिक लैंग्वेज को सीखा, और उसके बाद वापस आ जाती हैं बहुत सा इल्म लेके। हमारे पास जब ये वापस आते हैं तो उन दिनों बंगाल के अंदर ये वापस आते हैं, जो इनका इलाका था। मक्का में ये जाते हैं 799 में, पैदा होते हैं 1781 यानी 1781 में।
और तकरीबन हमारे पास 1800 में ये मक्का की तरफ जाते हैं। इन्होंने जब मक्का की तरफ जो है वो जाते हैं और उसके बाद वापस आते हैं, अब ये देखते हैं कि कहानी बिल्कुल बदल चुकी होती है और मुसलमानों की हालत मजीद खराब हो जाती है। हिंदू जिम्मेदार जो हैं वो जुल्म सितम कर रहे हैं और अब की दफा हिस्ट्री जो है वो कुछ नई तरह से लिखी जा रही है। इन्होंने एक मूवमेंट शुरू करते हैं। हालात वाकयात को अकेला बंदा कभी नहीं बदल सकता जब तक कोई मूवमेंट लॉन्च ना की जाए। मानो बहुत से लोगों को कन्विंस ना किया जाए कि भाई तुम इस तरह से कर सकते हो। 1818 मक्का से वापस आते हैं। 1799 से 1818 ये वो पाक सरजमीन पे अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। वहां पे इनकी मुलाकात मुहैयुद्दीन से होती है। ये वही मुहैयुद्दीन है जिनको बाद में वहाबीज्म का बानी कहा गया और जिनके फॉलोअर्स को आज भी वहाबी कहा जाता है। वहाबियों की मस्जिद, वहाबियों के ये वहाबी। इनका असल नाम मुहैयुद्दीन का अब्दुल वहाब था। दरअसल ये सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखते थे, लेकिन अपने स्कूल ऑफ थॉट से इनकी बगावत हुई। ये कहते थे कि तुम लोग क्यों ये दरबारों पे कब्रों पे जाया करते हो। इन्होंने एक नई मूवमेंट, एक नया जो है वो इस्लाम के अंदर तरीक़ाकार लॉन्च किया कि एक खुदा, कोई कब्र, किसी की जो है वो तुम लोगों ने पूजा नहीं करनी, कहीं नहीं जाना वगैरह वगैरह, जो हमारा अभी मौजूद बहस नहीं है। लेकिन वहां पे मुलाकात होती है शरीयतुल्लाह की अब्दुल वहाब से। इतना मुतासिर होते हैं कि बांग्लादेश में फिर अब्दुल वहाब की जो है वो टीचिंग्स को लेके आते हैं और हम यूं हिंदुस्तान में हमारे पास वहाबीइज्म जो है वो आ जाती है, एक नया फिरका आ जाता है। मुसलमान जो हैं वो किसी तरह की भी सिचुएशन को, किसी तरह से भी इस्लाम की बेसिक फंडामेंटल्स को फॉलो नहीं किया करते। बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है जब आप किसी को ये समझाओ कि तुम गलत हो। मानो आपको भी कोई कहता है कि तुम गलत हो, आपका भी दिल करता है कि इसको एक रख के दें और इसको बताएं मैं गलत नहीं हूँ। अपनी जिंदगी पे नजर दुराइए और देखिए आप कितनी अपनी गलतियों को मानते हैं। इमेजिन करें कि अब कोई आपको कहता है ये जो मजहब जिस तरह से तुम नमाज पढ़े हो ऐसे ठीक नहीं है, तो आपको वो कितना अच्छा लगेगा। यही रिफॉर्मर थे हमारे पास हाजी शरीयतुल्लाह। इन्होंने मुसलमानों को समझाने की कोशिश, बताने की कोशिश की और बताया कि इस अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो लूट माल चलेगी और जो ब्रिटिश आ गए इसमें कैसे गुजारा करो। इन्होंने एक ही पीरो मुर्शद का बताया और वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। लोगों को बताया कि शिर्क को छोड़ दो, फलां बाबा, फलां ताया, फलां ये फलां वो, इस पे ना जाओ और इस्लाम की बेसिक्स पे फॉलो करो। कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सिर्फ इनके ऊपर बात करो। अगर तुम इनके ऊपर बात करोगे तो फिर ही जो है वो तुम आगे चलोगे। अब हमारे पास ये हाजी शरीयतुल्लाह थे कि जिन्होंने जिंदगी मुसलमानों की अमली लिहाज से तब्दील करने की कोशिश की। हमारे पास इन्होंने जमींदारों को बताया कि तुम लोग किस तरह से प्रोसीड फर्दर करोगे, तुम लोग क्या क्या पैदा करोगे, तुम लोग किस तरह से जो है वो अपने फेलो मुस्लिम जो है वो उनका ख्याल रखोगे। और इन्होंने मुख्तलिफ पॉलिसीज जो है वो लॉन्च की। हिंदू बड़े बड़े लैंड लॉर्ड जो हैं वो इनके खिलाफ हो गए कि इन्होंने तो हमारे खिलाफ लोगों को कर दिया। लेकिन इन्होंने अपनी मूवमेंट को जारी रखा। जो इनकी वफात के बाद इनके बेटे जो हैं वो दादू मियाँ ने आगे बढ़ाई। कहानी में हमारे पास एक आगे लीडर आते हैं और ये वो लीडर हैं जो बचपन से आप पढ़ते सुनते आए हैं, सर सैयद अहमद खान। साल 1817, वफात होती है 1893, मार्च का महीना। सर सैयद अहमद खान हमारे पास सिर्फ यही बताना है कि ये हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
हम यहाँ पे एक स्टॉप लेते हैं। आई एम श्योर कि अब आपको पता चल गया होगा कि जब हम इंडो पाकिस्तान पर मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हम अब आसान चीजों की तरफ मूव करेंगे, तो अब यहाँ से ऑनवर्ड्स हम जो है वो चलेंगे। कल सर सैयद अहमद खान है, मुसलमानों की सारी चीजें चीजें कल हम 1947 तक चले जाएंगे और पाकिस्तान मूवमेंट को हम शुरू कर लेंगे। ठीक है, हम अगले 6 से 7 सेशंस में इसको खत्म कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो क्वेश्चन हो तो पूछा जा सकता है। नहीं, प्लीज ये नोट शेयर कर दीजिएगा। इंडो पाक 02 फाइल का नाम है, यहाँ पे देख लिया करें। अगर कभी आपको नाम मिले तो ये नाम नोट कर लिया करें रजिस्टर पे ना। ये वहाबिज्म एक फिरकों की तरह फिरका है। जैसे कुछ लोग कहते हैं मैं शिया हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं हनफी हूँ, मैं देवबंदी हूँ। वहाबी, किसी ने कहा कि तुम लोग ये अब्दुल वहाब था, बंदा था जिसने कहा कि अल्लाह ताला की जात की इबादत करो, दरबारों पे ना जाओ, कब्रों पे जाओ, दुआ मांगो वहां पे, लेकिन उनको सजदा नहीं करो। ऐसी ऐसी तबलीग दी, तो उसके नाम पे जो है वो फिर वहाबीज़म मूवमेंट शुरू हो गई। ठीक है, उसके नाम पे, उसका नाम, उसने खुद कभी अपने फॉलोअर्स को वहाबी नहीं कहा था, लेकिन बाद में ये मूवमेंट चली। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। ख्याल रखिए अपना। मुलाकात होती है आपसे अगली क्लास में। खुदा हाफिज।